हेलो बच्चों, आज हम अपने 7वें चैप्टर पापा खो गए के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर हर तरफ की जानकारी रखता है और उसे अच्छे बुरे की पहचान है। उसने लड़की के पिता को खोजने की योजना बनाई। उसी के निर्देशानुसार लेटर बॉक्स संदेश लिखता है और कौवा स्वयं काँव काँव की आवाज़ करके सबका ध्यान खींचता है। उसी की सूझबूझ के कारण लड़की अपहरणकर्ता के हाथ आने से बच जाती है। दूसरा प्रश्न है, पेड़ और खंभे की दोस्ती कैसे हो जाती है? एक बार बड़ी ही ज़बरदस्त आंधी आती है, जिसके कारण खंभा पेड़ के ऊपर गिर जाता है और पेड़ उसे गिरने से बचा लेता है और इस प्रयास में पेड़ बुरी तरह जख्मी भी हो जाता है। परंतु इस घटना से खंभे का हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसके भीतर जो गुरूर था वह खत्म हो जाता है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरा लाल रंग में रंगा था। वह पढ़ा लिखा एवं समझदार था। वह सबके साथ बड़ों जैसा आचरण करता था, इसीलिए सभी लोग उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। चौथा प्रश्न है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ बाकी पात्रों से बिल्कुल भिन्न था। वह पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था। उसकी आवाज़ बड़ी मधुर थी, जिससे भजन गाकर वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी आनंदमय बना देता था। वह अपने भीतर पड़े पत्रों को पढ़कर अपना मनोरंजन किया करता था। वह काफ़ी समझदार और अनुभवी था। उसे समाज की भी चिंता रहती थी। इन्हीं सब कारणों से लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है। हमारा पांचवा प्रश्न है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगीं? लिखिए। वैसे तो नाटक में दो पात्र कौवा और पेड़ सजीव हैं, परंतु पेड़ कुछ कर नहीं सकता, इसलिए नाटक में बच्ची को बचाने वाला एकमात्र सजीव पात्र कौवा ही है, जो काफ़ी समझदार है। उसकी कुछ बातें काफ़ी मज़ेदार हैं, जैसे अपहरणकर्ता से बच्ची को बचाने के लिए उसका भूत भूत चिल्लाना और भूत के डर से अपहरणकर्ता द्वारा बच्ची को छोड़कर भाग जाना। बच्ची को घर तक पहुंचाने के लिए पापा खो गए लिखवाकर लोगों का ध्यान खींचना। लड़की के पूछने पर कि कौन बोल रहा है, उसका यह कहना कि मैंने नहीं की। पुलिस का ध्यान खींचने के लिए झूठा एक्सीडेंट का आभास कराना इत्यादि। हमारा छठा और अंतिम प्रश्न है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे क्योंकि लड़की बहुत ही छोटी और नादान थी। उसे अपने घर का पता नहीं मालूम था, यहाँ तक कि उसे अपने माता पिता का नाम तक नहीं मालूम था, जिस कारण उसे घर पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था।